जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईटीबीपी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो चुका है और आप लोग जो आईटीबीपी में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे थे उनके सपने अब साकार होंगे, क्योंकि आईटीबीपी ने अपना पर्सनल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी समय में जारी कर दिया और कहा है कि इसके एग्जाम वगैरह करवा के जल्दी इन बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है। इसको लेकर के आज पूरी वीडियो में बताऊँगा कि क्या आईटीबीपी कांस्टेबल की योग्यता रहने वाली है और क्या आपकी जो है सैलरी रहेगी, सारी डिटेल में अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी रोजगार से अपडेट मिलेगी। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर जो भी आप चाहते हैं इस चैनल पे आपको अवश्य मिलेंगी। इसकी सैलरी, ड्यूटी, प्रमोशन 12th पास के लिए है या कौन सौ के लिए है, वो सभी जानकारी देखते हैं। चलिए इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत पुलिस फोर्स के लिए जो है ये नोटिफिकेशन आया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। पोस्ट कौन सी है आपकी? कांस्टेबल की पोस्ट है। पायोनियर, चपरासी भी को कहते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मुख्य रूप से ये नोटिफिकेशन है आईटीबीपी में। बात करें कि आईटीबीपी क्या करती है, इसमें वो दिखाया गया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आईटीबीपी और भारत और चीन की जो सीमा है उस सीमा की सुरक्षा करती है कौन? आईटीबीपी करती है। भारत चीन सीमा पुलिस है। भारत चीन सीमा पुलिस है कौन? आईटीबीपी। और ये भारत और चीन की सीमा की जो रक्षा करती है वो आईटीबीपी करती है। अभी आपने एक सुना होगा कि आईटीबीपी के कमीशन पे भी बढ़ाए गए, वो सभी बातें हम इसमें करेंगे। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय जो भारत के होने चाहिए। पहली बात तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए आपके पास आईटीबीपी में जाने के लिए। भारतीय नागरिकों के लिए जो है इनवाइटेशन जो है इनवाइट किया है किसको? एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन करने के लिए इनवाइट किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। एलिजिबल मेल इंडियंस किसके लिए? ओनली फॉर मेल के लिए पोस्ट है, फीमेल के लिए नहीं है। नॉन मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल नहीं है और नॉन ग्रेजुएटेड है, ये गजेटेड भी नहीं है और नहीं मिनिस्ट्रियल है। एक प्रकार की कांस्टेबल की भर्ती है। टेम्पररी बेसिस लाइकली टू परमानेंट इन आईटीबीपी इन पे स्केल लेवल 3। पे स्केल का लेवल क्या रहेगा आपका? लेवल 3 रहेगा। लेवल 3 सेकेंड लास्ट लेवल है, यानी कि लेवल 4 के बाद जो छोटा लेवल आता है वो लेवल 3 आता है। सबसे छोटा लेवल है लेवल 4 और उसके बाद आता है लेवल 3 आता है। अब बात करें इसकी मैट्रिक्स पे की, तो मैट्रिक्स पे इसका होता है 21,700 होता है। आपका प्रारंभिक बेसिक पे होता है 21,700 और जब आप ड्यूटी पूरी करके 60 साल की उम्र में रिटायर में आ जाएंगे उस समय आपकी मैट्रिक्स पे होगी 69,100, यानी कि 70,000 के आसपास आपकी रुपीज़ हो जाएंगे जब आप इसको छोड़ने वाले होंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लेबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रूड, यानी कि उनको भारत और विदेश में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी सेलेक्टेड कैंडिडेट को। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग सो एज अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट ए लेटर स्टेज। पूरे कैंडिडेट हैं उनको ये नोटिस दिया जाता है कि वो पहले इस फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ ले कि इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो देख ले। वो अगर नहीं है तो आप लोग डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते आप सिलेक्शन लेने के बाद भी। तो देखिए इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। पहले हम योग्यता पर बात करते हैं, फिर इसके पदों पर बात करेंगे। ये देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि योग्यता की स्थिति क्या है वो देखिए। एज लिमिट देखें तो 18 से 23 वर्ष, बिटवीन 18 से 23 वर्ष। अब क्या क्या? एज अपर एज लिमिट रिलैक्सन एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज अकॉर्डिंग विद गवर्नमेंट रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो छूट मिलती हैं एसटी एससी और ओबीसी को, एसटी एससी और ओबीसी को आपकी जो छूट मिलती हैं वो इसमें भी दी जाएगी। लेकिन मुख्यतः उम्र जो है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व है उनके लिए कितनी है? 18 से 23 वर्ष की आपकी आयु सीमा मानी गई है। अब आपके कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट 17 सितंबर 2022, यानी कि आप 17 सितंबर 2022 लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की। और इसके बाद बात करें कि जो 18 से 23 वाले वो अपनी आयु का पता कैसे लगाए? भाई आप लोग अगर कब तक हैं, आप लोग ये होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, ये क्या है? यानी कि 18/9/1999, 18/9/1999 के बाद में और 17 सितंबर 2004 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए और 18 सितंबर 1999 से पहले का होना चाहिए। एज काउंट कब से की जाएगी? एज काउंट की जाएगी 17 सितंबर 2022 से की जाएगी। 17 सितंबर 2022 से की जाएगी, आपकी एज काउंट की जाएगी। 17 सितंबर 2022 से आपकी एज काउंट होगी। 1999 18/9/1999 के बाद का और
17 सितंबर 2004 से पहले का विद्यार्थी होना चाहिए उसका। अगर इसके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बाय द वे ओबीसी SC ST को 2-2 वर्ष की 3-3 वर्ष की छूट भी मिलती है। वो कहा गया है कि रूल के अनुसार, गवर्नमेंट रूल के अनुसार उनको छूट मिल जाएगी जो अन्य भर्तियों में मिलती हैं। अब कहता है मैट्रिकुलेशन। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इक्विपमेंट यानी कि कोई भी मैट्रिक होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और इसके साथ ही क्या होना चाहिए, 12th पास 1 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेड ऑफ ए मैसन और चैप्टर और प्लम्बर। कांस्टेबल बनने के लिए आपको एक इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितना, 1 ईयर एक्सपीरियंस का। ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पर्सनल हो या फिर रियल हो या फेक हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 12th पास के लिए ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है भाई। अब बात करें इसके आगे इसके और क्या दिए गए हैं। देखिए इसकी हम बात करते हैं, इसकी पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए सभी कांस्टेबल के ही पद हैं। कांस्टेबल के टोटल पद कितने हैं, 108 पद आए हैं इस बार। ITBP के अंदर 108 पोस्ट हैं। 108 पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि अपने लिए सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर के 56 हैं, मैसन के 31 हैं, और कांस्टेबल प्लम्बर के 21 पोस्ट हैं। ये आप कैटेगरी वाइज UR के कितने हैं, SC ST OBC EWS सभी के आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके फॉर्म को लेकर, अदर कुछ जानकारी है तो आपको मैं दे देता हूँ। इसके बाद अदर जानकारी क्या है भाई। अब आता है टेस्ट PET PST का देखते हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET PST, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, राइटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले क्या होगा आपका, पहले होगा आपका PET होगा, PST होगा, उसके बाद होगा आपका एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आप जो आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो आप क्वालिफाई हैं या नहीं ऐसे बनाया, उसका टेस्ट होगा। फिर आपका होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगा। ये आपके 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इसके सिलेक्शन के लिए। ठीक है। अब एक और बात करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस fitness candidate will be conducted in the terms of uniform guidelines recruitment medical examination for GO/NGO CAPF, यानी कि CAPF की नोडल एजेंसी CRPF है, उसके जो मेडिकल होते हैं मेडिकल गाइडलाइन के तहत ही आपके ITBP कांस्टेबल का मेडिकल होने वाला है। अगली बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन्ड 19 अगस्त, यानी कि 19 अगस्त 2022 से आप कब तक भर सकते हैं, 19 अगस्त से क्लोज्ड 17 सितंबर। 17 सितंबर से आपकी एज काउंट होगी, और 19 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये एक CAPF की वैकेंसी है। किसकी, CAPF कांस्टेबल की वैकेंसी समझिए। 19 अगस्त से 17 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर सैलरी कितनी मिलती है वगैरह, तो आपकी ये है, आपकी सैलरी है। सैलरी कितनी है, 21,000 से 69,000 सैलरी है। ड्यूटी आपको ITBP में जो है तिब्बत बॉर्डर पर करनी पड़ेगी। तिब्बत बॉर्डर जो भारत तिब्बत बॉर्डर है उस पर ही करनी पड़ेगी। प्रमोशन आपको बता दूं, हर 5 साल बाद इसमें प्रमोशन लगता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी प्रमोशन लगते हैं। और योग्यता 12th पास प्लस वो ITI का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये थी ITBP कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पूरी डिटेल एनालिसिस। और दोस्तों आपको बताता हूँ, अगर आप अन्य भर्ती की भी तैयारी करें तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट न्यूज़ और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।